Welcome to English class, dear students. So this is your preparatory video assignment number 2, preparing you for the unit test 1. So before we begin, I would like to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. A promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. A promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially at public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So dear students, as you are aware that we are revising chapter number 1 and today we will revise C exercise of chapter 1, the sentence. Exercise C is about identifying the sentences and about writing their kinds. So as you know, there are 4 kinds of sentences: declarative, imperative, interrogative एंड एक्सक्लामेटरी. सो इनको अब जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे. डेक्लरेटिव सेंटेंसेस में किसी फैक्ट के बारे में बताया होगा. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होंगे? जिनमें कोई रिक्वेस्ट, कमांड और पीस ऑफ एडवाइस गिवन हो. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होंगे जिनके अंदर एक्सक्लामेशन मार्क लगा हो, जिनमें किसी सडन इमोशन एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया हो. Okay, so these are 4 types of sentences. So let's identify these sentences. First is it going to snow tomorrow? Now what kind of sentence this is? This is a interrogative sentence. Interrogative sentence की भी आगे हमने 2 types की थी. Interrogatives are of 2 types. So first is yes no questions. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर येस और नो में दिया जा सके, उसको हम बोलेंगे येस नो क्वेश्चंस. WH क्वेश्चंस जिनमें हु, हुम, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हिच, हुज ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हों क्वेश्चंस में, सो उनको हम बोलेंगे WH क्वेश्चंस. फिर आगे टैग क्वेश्चंस. टैग क्वेश्चंस कैसे होंगे? जैसे ये एग्जांपल है, योर पेट लव्स यू डजंट इट, दे हैव नॉट स्लेप्ट ऑफ, हैव दे. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद एक फिर से क्वेश्चन आ गया. ठीक है, उनको बोलेंगे टैग क्वेश्चंस. फिर आते हैं चॉइस क्वेश्चंस. चॉइस क्वेश्चन में आपको चॉइस गिवन होगी. फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक टू गो टू सिंगापुर और बाली. ठीक है, 2 चॉइसेस गिवन है. सो ऐसे ही जब क्वेश्चन में आपको चॉइस मिले तो उसको हम बोलोगे चॉइस क्वेश्चंस. ओके, सो अब ये देखते हैं, इज इट गोइंग टू स्नो टुमारो. अब इसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हो. सो ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. और इंटेरोगेटिव की कौन सी टाइप? येस नो क्वेश्चन टाइप. नाउ न्यू लीव्स स्प्राउट ऑन ट्रीज. नाउ ये क्या है? इट स्टेट्स अ फैक्ट. इट इज स्टेटिंग अ फैक्ट. सो दिस इज अ डेक्लरेटिव सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट इज प्लीज हेल्प मी. प्लीज यहाँ पे अब क्या है? एक रिक्वेस्ट की गई है, तो ये कौन सा हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस. क्योंकि इम्पेरेटिव कौन से हैं? जिनमें कोई रिक्वेस्ट, कमांड या फिर पीस ऑफ एडवाइस गिवन हो. रिक्वेस्ट, कमांड और पीस ऑफ एडवाइस, उनको हम बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट, व्हेन विल द प्रोग्राम बिगिन. ओके, इसके लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. और इंटेरोगेटिव की कौन सी टाइप? व्हेन से स्टार्टिंग हुई है. सो दिस इज अ WH क्वेश्चन. हाउ वंडरफुली ही सिंग्स एक्सक्लेमेशन मार्क. सो दिस इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आई वोंट फॉलो योर एडवाइस. सो ये क्या है? एक फैक्ट के बारे में स्टेट किया गया है कि आई वोंट फॉलो योर एडवाइस. ये एक फैक्ट है. सो दिस इज अ डेक्लरेटिव सेंटेंस, और वो भी नेगेटिव. क्योंकि हमने पढ़ा था कि डेक्लरेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स. डेक्लरेटिव भी 2 तरह के होंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. पॉजिटिव कौन सा होगा? आई कैन प्ले द गिटार. और नेगेटिव कौन सा होगा? आई कैन नॉट प्ले द गिटार. तो उसी तरह से अब ये एक डेक्लरेटिव सेंटेंस था, और डेक्लरेटिव में भी कौन सा है? नेगेटिव. नेगेटिव क्यों? वॉन्ट, आई विल नॉट फॉलो योर एडवाइस. तो नॉट की वजह से दिस इज डेक्लरेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस.
Now next is how many students graduated from this university last year? Question mark. So this is starting from how. So this is a interrogative sentence और interrogative में कौन सा WH question. What punishment should be given to the thieves? Question mark. Now this is a interrogative sentence और interrogative में कौन सा WH question क्योंकि ये what से begin कर रहा है. Hurrah! We have won the match. Now exclamation mark. So this is an exclamatory sentence. Please note the homework in your diary. Now please एक request है. So this is an imperative sentence. Turn right at the corner of the temple and wait there till I come. Now this is a command. अब इसको command बोल सकते हो. So this is an imperative sentence. Do you understand Oriya? Question mark. So this is a interrogative sentence और interrogative में कौन सा yes no question क्योंकि इस question का आंसर आप yes no में दे सकते हो. Yes I understand Oriya और no I do not understand Oriya. Next is which ice cream do you like more, chocolate or vanilla? Now choice is given here. Chocolate और vanilla में choice है. So this is an interrogative sentence और कौन सी type choice question. Open the door. Now this is a command. So this is an imperative sentence. He is playing golf. So again this is a state or a fact about someone. So this is a declarative sentence और declarative में कौन सा positive मतलब affirmative और positive दोनों एक ही होते हैं. So moving on to exercise D. Identify the kinds of sentences as simple, compound and complex. So let's see. Simple सेंटेंस कौन सा होगा जिसमें ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज प्रेजेंट. ठीक है, जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस. नाउ कंपाउंड सेंटेंस की दो आपके पास कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशन इज 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. सो एक जहाँ एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे. सेकेंड कंडीशन है जॉइंड बाय फैन बॉयज मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये लिंक्ड होंगे जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. ठीक है, इनमें से कोई भी एक कंजंक्शन उसमें प्रेजेंट होगी तो हम बोलेंगे कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की आपके पास ये कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन इज 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज. सो कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट हो सकता है और उसके अलावा उसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी प्रेजेंट हो सकते हैं. एंड दे आर जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मतलब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये 7 है, इनके अलावा जो कंजंक्शंस बची, जो भी कंजंक्शन जैसे इफ़, हु, बिकॉज, डैट, व्हेन, वो सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रेजेंट हो सकती हैं. एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज बिगिन विद अ कंजंक्शन. तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे ऑलमोस्ट इनकी स्टार्टिंग हमेशा एक कंजंक्शन के साथ ही होगी. ओके, सो लेट्स सी. आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. सो फर्स्ट इज द बेबी क्राइड फॉर फूड. सो नाउ दिस कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. सो यू विल राइट एस. बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड. Now again this contains only one independent clause. So this is again a simple sentence क्योंकि यहाँ पे कोई conjunction भी नहीं थी join करने के लिए. So this is a simple sentence. If you study well, you will pass. Now if क्या है यहाँ पे एक subordinating conjunction है. So हमने जो complex sentence है उसमें पढ़ा था कि यहाँ पे क्या आएगा एक subordinating conjunction and almost always begin with a conjunction. तो ये जो सेंटेंस है दिस इज स्टार्टिंग विद अ कंजंक्शन. स्टार्टिंग में ही एक कंजंक्शन आ गई. सो जो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है और इसी वजह से ये क्या है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. द टीचर एंटर्ड द क्लास. नाउ दिस इज अगेन अ सिंपल सेंटेंस क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज ही प्रेजेंट है. नाउ आई सॉ अ गर्ल हु हैड ब्लू आइज. नाउ हु इज ऑल्सो अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो देखो बच्चों जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो ये सिर्फ 7 ही है. फैन बॉयज़, ठीक है, ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. इसके अलावा जो भी कंजंक्शंस बची वो सारी सबऑर्डिनेटिंग होगी. तो ये भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सो ये क्या हो गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस.
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कोई कंजंक्शन प्रेजेंट नहीं है, सो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस. ही वर्क्स हार्ड सो ही विल सक्सीड. सो नाउ ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो दिस इज अ compound sentence. The food was hot so I could not eat. Again this is a compound sentence क्योंकि यहाँ पे फिर से so आ गया है, coordinating conjunction आ गई. When I was young we had a lot of pets. when क्या है, एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. अब ये एक सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही लगी हुई है, सो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. While Tom read novels, Jack reads comics. Now again, while क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो एक सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट है. सो ये भी क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. As it rained heavily, the school was closed. As is again a subordinating conjunction and it is present at the starting of the sentence. So this is a complex sentence. It rained heavily, so the schools were closed. Now so एक coordinating conjunction है, so this is a compound sentence. Everyone enjoyed the movie, however I did not. However, so यहाँ पे however वैसे तो एक coordinating conjunction नहीं है, बट जहाँ पे however आएगा वो भी एक compound sentence ही होगा, क्योंकि अगर however जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता, बट अब ये सेंटेंस के इन बिटवीन प्रेजेंट है, सो दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस. Although it rained a lot, they enjoyed themselves. Now although is again a subordinating conjunction present at the starting of the sentence, so this is a complex sentence. Jigyasa is a teacher and her brother is an engineer. Now and is a coordinating conjunction, so this is a compound sentence. The cat jumped onto the couch and slept on a cushion. Now and is again coordinating conjunction, so this is a compound sentence. My friend has invited me to a party, but I don't want to go to it. Now but is again a coordinating conjunction, so this is a compound sentence. Rajni likes reading novels, but Priyansh loves reading comics. Now but is again a coordinating conjunction, fanboys के अंदर ही है ये, so this is also a compound sentence. Although my friend invited me to the party, I do not want to go. Now although is a subordinating conjunction and it is present at the starting of the sentence, so this is a complex sentence. She likes to sleep in, but she can get up early if she has work. So but is again a coordinating conjunction, so this is a compound sentence. Although I like to go camping, I have not had the time to go anywhere lately. So now although is again a subordinating conjunction which is present at the starting of the sentence, so this is a complex sentence. So that's it, dear students. All the very best.